हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ, या इसको अंग्रेज़ी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कह देते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या एपी, समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं, उसे समझने के लिए कुछ उदाहरण देखिए। आपने अपने दैनिक जीवन में रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसमें कई तरह के पैटर्न देखे होंगे, पैटर्न या प्रतिरूप। एक उदाहरण देता हूँ मैं। रमेश एक कंपनी में नौकरी करता है जहां उसे 10,000 रुपये मासिक वेतन और 500 रुपये वार्षिक वृद्धि मिलती है। मतलब 10,000 रुपये पे वो लगेगा, एक साल बाद 500 रुपये बढ़ जाएंगे तो 10,500 हो जाएंगे, 2 साल बाद 500 और बढ़ जाएंगे तो 11,000 हो जाएंगे। इस तरह उसका मासिक वेतन बढ़ता रहेगा। तो रमेश का पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष इत्यादि के लिए वेतन क्या हो गया, पहले 10,000 है, दूसरे वर्ष में 10,500 हो जाएगा और फिर 11,000 और इस तरह बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो इनमें हर एक में आप देख रहे हैं कि 500 रुपये का अंतर है। कुछ और सूचियां भी देखिए संख्याओं की, 2, 4, 6, 8 और इस तरह बढ़ती जा रही है। इसी तरह 3, 6, 9, 12 इस तरह बढ़ती है। यहाँ क्या है देखिए, दूसरी संख्या कैसे प्राप्त हुई, पहली संख्या में 2 जोड़ के। तीसरी संख्या कैसे प्राप्त हुई, पहली संख्या में 2 जोड़ के। तो अगर हम अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाते हैं, हर बार हमें 2 ही प्राप्त होता है। यहाँ पे भी वही है। दूसरी संख्या में से पहली घटाई तो 3 आया, तीसरी में से दूसरी घटाई तो 3 आया, चौथी में से तीसरी घटाई तो भी 3 आया। तो असल में इस तरह की जो संख्याओं की श्रेणी है उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। कैसे, देखिए समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद मतलब पहले पद को छोड़ के पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। प्रत्येक पद कैसे प्राप्त होगा, जो पिछला पद है उसमें एक निश्चित संख्या, हर बार वो वही होनी चाहिए, जोड़ने पर प्राप्त होता है। कैसे, देखिए 2, 4, 6, 8। तो इसमें ये पद कैसे प्राप्त हुआ, इसमें 2 जोड़ने पर। ये पद कैसे प्राप्त हुआ, इसमें 2 जोड़ने पर। ये पद कैसे प्राप्त हुआ, इसमें 2 जोड़ने पर। तो ये क्या हो जाता है, समांतर श्रेणी हो जाती है। ठीक है। और हर एक संख्या को क्या कहते हैं, एक पद कहते हैं। जैसे पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद क्या है, 8 है। तो हर एक संख्या को क्या कहते हैं, एक पद। तो समांतर श्रेणी आपको क्लियर हो गया होगा। एक ऐसी सूची संख्याओं की जिसमें प्रत्येक पद, पहले पद को छोड़ के, पहले पद के पहले कोई पद नहीं होता ना, तो इसलिए प्रत्येक पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। वो निश्चित संख्या यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है। और हम समांतर श्रेणी में उस निश्चित संख्या को क्या कह देते हैं, सार्वंतर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इस निश्चित संख्या को क्या कहेंगे, सार्वंतर, या अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। मतलब ये पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है। ठीक है। तो पहले पद को हम कैसे लिखेंगे, हमेशा कोई भी समांतर श्रेणी है उसके पहले पद को कैसे लिखते हैं, ए से, स्मॉल ए से। तथा सार्वंतर, सार्वंतर मतलब जो सभी संख्याओं में जो दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, या तीसरे में से दूसरा घटाएं, या चौथे में से तीसरा पद घटाएं तो अंतर समान आ रहा है, उसको सार्वंतर कहते हैं। उसको कैसे लिखते हैं, डी से, कॉमन डिफरेंस कह देते हैं ना इसको। जैसे अभी आपने उदाहरण देखा था 2, 4, 6, 8 वाली संख्याओं का। तो इसमें पहला पद क्या है, 2, तो हम लिख देते हैं ए बराबर 2। और कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाया, पहले में से दूसरा नहीं घटाना है, ध्यान रखना है। दूसरे में से पहला पद घटाया तो 4 में से 2 घटाया तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएं तो भी 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएं तो भी 2 आएगा। तो सार्वंतर कितना हो गया, 2। तो यानी कि इस समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है और सार्वंतर 2 है। तो आइए प्रश्नावली 5.1 शुरू करते हैं। इसी पर आधारित है कि चेक करना है कि कौन कौन से एपी हैं। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी। तो प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो मतलब पहले किलोमीटर के लिए तो उसको 15 रुपये देने ही देने हैं, और उसके बाद जितने किलोमीटर बढ़ते जाएंगे प्रति किलोमीटर 8 रुपये के हिसाब से उसको पैसे देने हैं। ठीक है। तो प्रथम किलोमीटर का किराया तो हो गया 15 रुपये। तो उसके आगे अगर 1 किलोमीटर और चला तो प्रथम 2 किलोमीटर का किराया हो गया उसका 23 रुपये। और उसके बाद आपके पास प्रथम 3 किलोमीटर का किराया हो गया 23 + 8 यानी कि 31 रुपये। अब इनको घटा के देखिए, पहले आपके पास पहला पद क्या है, 15 है, दूसरा पद क्या है, 23 है, तीसरा पद क्या है, 31 है। घटा के देखिए, 23 में से 15 गए 8, 31 में से 23 गए 8। तो हर जगह अंतर समान आ रहा ना, अंतर समान है, इसलिए ये क्या है, एक एपी है। सार्वंतर 8 आ गया तो ये एक एपी है।
ठीक है। अगला देख लेते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब बेलन में हवा थी तो हवा निकालने वाला पंप जो है वो उसमें से हवा निकाल रहा है और हर बार बची हुई हवा जितनी है उसका 1/4 भाग वो बाहर निकाल देता है। तो हमें ये पता करना है कि क्या ये जो हवा की मात्रा है वो AP है या नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि असल में बेलन में उपस्थित हवा x है, उसकी हवा की मात्रा कितनी है x। अब पहली बार जब हवा निकलेगी तो हवा शेष कितनी बचेगी, पहले तो x थी, उसमें से x का 1/4 हिस्सा, 1/4 मतलब 1/4x वो निकल गया। तो अब शेष हवा कितनी रह गई, यहाँ लघुत्तम लिया तो 4 आ गया x, यहाँ x के नीचे 1 है, 1 को 4 से गुणा किया 4 आ गया, 4x माइनस x 3x/4, तो हवा कितनी बच गई 3x/4। अब दूसरी बार जब हवा निकलेगी तो इसमें से पहले इतनी हवा बची हुई है, इसमें से इसी का 1/4 हिस्सा, इसका 1/4 कैसे करेंगे, गुणा 1/4 करके, इसका 1/4 कर दिया हमने गुणा 1/4 करके। तो अब शेष हवा कितनी रह जाएगी 3x/4 माइनस 4 गुणा 4 16, 3x/16। लघुत्तम लिया 4 और 16 का आ गया 16, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, तो 3 को भी 4 से गुणा किया, 12x माइनस 3x 9x/16। तो हमारे पास अब पद कौन से बचे हैं, पहले है x, फिर है 3x/4, फिर है 9x/16। घटा के देखते हैं क्या अंतर समान आएगा, अगर अंतर समान आएगा तो AP है, नहीं तो नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाता है 3x/4 में से x घटाए, यानी कि दूसरे पद में से पहला घटाया तो 4 लघुत्तम है, 3x माइनस 4x माइनस x/4 आ गया। फिर दूसरा पद था 9x/16, उसमें से 3x/4 घटाए तो 16 आ गया आपका लघुत्तम, 9x माइनस 4 चौके 16, 3 चौके 12, तो माइनस 3x/16। ये बराबर तो नहीं आ रहे ना, अंतर समान नहीं आ रहा, तो ये एक AP नहीं है। ठीक है जी। अगला देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है, प्रथम 2 मीटर खोदे, 1 मीटर के बाद एक और खोदा तो 50 रुपये और देने पड़ेंगे, तो 200 रुपये हो जाएंगे। प्रथम 3 मीटर के लिए 200 में और 50 लगेंगे तो 250 हो जाएंगे। अब यहाँ पे पद आपके पास क्या क्या आ गए हैं, पहला पद है 150, दूसरा पद है 200 और तीसरा पद है 250। तो 200 में से 150 घटाए तो 50 आ गया, 250 में से 200 घटाए तो 50 आ गया, अंतर समान आ रहा है। तो ये क्या है, एक AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। अगला प्रश्न देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि मूलधन 10,000 है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ध्यान से करना है इसको। आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो पता है, P गुणा R गुणा T/100, P गुणा R गुणा T/100। P क्या है यहाँ, मूलधन, R क्या है, ब्याज दर, T क्या है, समय बटे 100। मूलधन यहाँ कितना है 10,000 रुपये ना, तो पहले वर्ष का मिश्र धन क्या आएगा, मूलधन में जो ब्याज है वो जोड़ देंगे। ब्याज क्या होता है, P गुणा R गुणा T/100। 1 साल का निकाल रहे हैं तो यहाँ समय 1 साल हो गया, T 1 साल हो गया, R आपके पास 8% ब्याज दिया हुआ है और आपका जो मूलधन है वो 10,000 है, बटे 100 कर दिया। इसको हल किया तो ये 100 से भाग किया तो ये आपके पास आ गया 800, 10,000 में 800 जोड़े तो 10,800। तो पहले वर्ष का मिश्र धन क्या हो गया 10,800। अब ये जो 10,800 है पहले वर्ष का मिश्र धन, ये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या आएगा, 10,800 तो मूलधन हो गया, उसमें क्या मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मूलधन में आप ब्याज जोड़ देते हैं। तो मूलधन है 10,800 प्लस ब्याज क्या होता है, P गुणा R गुणा T/100। P क्या है 10,800 आपका मूलधन गुणा R 8 है, समय 1 साल के लिए निकालने बटे 100। इसको हल किया तो ये 864, 10,800 में 864 जोड़ा तो 11,664 आ गए। इसी तरह आपको तीसरे वर्ष का मिश्र धन निकालना है, वहाँ मूलधन आ गया 11,664 प्लस P गुणा R गुणा T/100। इसको हल किया तो 12,597.12 आ गया। अब आपके पास 3 पद क्या हो गए, पहला था 10,000 था, फिर 10,800 था, फिर 11,664 था, उसके बाद 12,597 हो गया। तो आप घटा के देखिए, 10,800 में से 10,000 घटाया तो 800 आ गया, 11,664 में से 10,800 घटाया तो 864 आया, 12,597.12 में से 11,664 घटाया तो 9,933.12 आ गया। अंतर समान तो नहीं आ रहा ना, तो इसलिए ये एक AP नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज आपने AP का जो इंट्रोडक्शन था, समांतर श्रेणी का जो इंट्रोडक्शन था वो कर लिया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब समांतर श्रेणी चेक करनी है तो
पदों में अंतर निकालें और समान आए वो अंतर तो वो समांतर श्रेणी होती है, नहीं तो नहीं होती। तो आइए देख लेते हैं आज का आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क बड़ा आसान है। निम्न स्थितियों में संख्याओं की सूची एपी है या नहीं वो पता करना है। ये संख्याओं की कुछ सूचियाँ दे रखी हैं आपको, ये 4 भाग हैं, ठीक है। तो ये आपने कर लेने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।